हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू प्राप्ति आईएएस। इन न्यूज में आपका स्वागत है। अभी की हमारी जो पोस्ट है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल से रिलेटेड है। अभी आज ही और बल्कि ये कहा जाए अभी थोड़ी देर पहले ही एफएसडीसी या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की 25th मीटिंग मुंबई में हुई, जिसकी अध्यक्षता या चेयरमैनशिप हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने की। उसमें कुछ इश्यूज डिस्कस किए गए। पहले हम लोग वो इश्यूज देख लेते हैं, कौन कौन से इश्यूज डिस्कस हुए हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिर ये जो एफएसडीसी है, जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, उसमें हमें कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ने हैं या याद रखने हैं। पहले देख लेते हैं आज कौन से इश्यूज डिस्कस हुए हैं। सबसे पहले देखिएगा, द काउंसिल डेलिबरेटेड ऑन द वेरियस मैंडेट्स ऑफ द एफएसडीसी and major macro financial challenges arising in the view of global and domestic developments। इसका मतलब क्या हुआ? जब एफएसडीसी की स्थापना की गई थी तो उस समय एफएसडीसी को कुछ मैंडेट्स, मतलब उसको कुछ एक तरह से जिम्मेदारियां दी गई कि आपको ये करना है। तो एफएसडीसी को जो जिम्मेदारियां दी गई थी कि आपको ये काम करना है, तो उन काम से संबंधित जो भी इश्यूज उत्पन्न होते हैं, है ना, उन पे सबसे पहले ये चर्चा। ठीक है, वेरियस मैंडेट्स ऑफ द एफएसडीसी। और इसके अलावा हमारी अर्थव्यवस्था में जो भी मैक्रो फाइनेंशियल चैलेंजेस जो इस समय जो दिख रहे हैं, किस संदर्भ में, इन व्यू ऑफ ग्लोबल एंड डोमेस्टिक डेवलपमेंट्स, उस पर चर्चा हुई। एक मतलब एक ब्रॉडर आउटलाइन, एक तरह से उस पर इश्यूज पे डिस्कशन हुआ। इसके बाद देखिएगा, द काउंसिल नोटेड दैट गवर्नमेंट एंड ऑल रेगुलेटर्स नीड टू मेंटेन कांस्टेंट विजिल। किस पे? तो ऑन द फाइनेंशियल कंडीशंस एंड फंक्शनिंग ऑफ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो काउंसिल है उसने ये कहा कि सरकार, गवर्नमेंट और जो रेगुलेटर्स हैं, जैसे सेबी है, आईआरडीए है, पीएफआरडीए है, अभी हम लोग आगे देखेंगे इसी लेक्चर में, कि ये जो रेगुलेटर्स हैं इनको एफएसडीसी ने कहा कि आपको कांस्टेंट विजिलेंस रखना है। किस पे? तो फाइनेंशियल कंडीशंस पे। किन की? तो इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, मतलब जो भी हमारे यहाँ महत्वपूर्ण जो वित्तीय संस्थाएं हैं, उनकी जो भी अभी वर्तमान में वित्तीय स्थिति है, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन है, उस पे निगरानी बनाए रखने को बोला गया है। किसको? गवर्नमेंट को और जितने भी रेगुलेटर्स हैं उन पे। इसका फायदा क्या होगा? काहे के लिए बोला गया है? इससे फायदा ये होगा कि इन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनमें मान लीजिए अगर कोई भी फाइनेंशियल इरेगुलरिटी है या मान लीजिए फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटी है। फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटी का मतलब कहीं पे भी फाइनेंशियल वीकनेसेस है ना, तो उसको इस तरह से अगर हम लोग कांस्टेंट विजिल उस पर रखेंगे तो उससे वो उजागर हो जाएंगे और उन वीकनेसेस या उन लूप होल्स को भरा जा सकता है। इसके अलावा देखिए और काउंसिल में किस पे चर्चा हुई? द काउंसिल डिस्कस्ड मेजर्स रिक्वायर्ड फॉर फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर and to achieve an inclusive economic growth with economic stability या मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इसके अलावा काउंसिल में इस पे भी चर्चा हुई कि कौन कौन से उपाय किए जाएं ताकि जो हमारा वित्तीय क्षेत्र है उसका विकास हो, फाइनेंशियल डेवलपमेंट हो उसका, फाइनेंशियल सेक्टर का। इसके अलावा टू अचीव एन इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, ऐसा इकोनॉमिक ग्रोथ जिसमें सभी शामिल हो या समावेशी विकास जिसको हम लोग बोलते हैं। द काउंसिल डिस्कस्ड ऑपरेशनल इश्यूज, कुछ ऑपरेशनल इश्यूज, व्यवहारिक कुछ मुद्दे होंगे, है ना, किस चीज में? इन रिलेटिंग टू करेंसी मैनेजमेंट, करेंसी के प्रबंधन में जो भी ऑपरेशनल इश्यूज आ रहे हैं उन पे भी चर्चा हुई। इट ऑल्सो टुक नोट ऑफ द एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द एफएसडीसी सब कमिटी हेडेड बाय आरबीआई गवर्नर। तो आरबीआई गवर्नर के अंडर में एफएसडीसी एक उप समिति बनाई गई है, तो उनकी जो भी एक्टिविटीज रही हैं पिछले कुछ समय में, है ना, तो उस पर भी चर्चा की गई। एंड द एक्शन टेकन बाय मेंबर्स ऑन द पास्ट डिसीजन ऑफ एफएसडीसी। इसके अलावा एफएसडीसी में जो पिछली मीटिंग में जो भी डिसीजन लिए गए थे उनमें कितना इंप्लीमेंटेशन हुआ, क्या उसका क्रियान्वयन हुआ, है ना, उस पर भी चर्चा की गई।
अब आ जाते हैं हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसके बारे में हमें जानना है, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये है। क्या है? अबाउट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। ये जो आज जो मीटिंग हुई थी ना 25th वाली, इसमें जो जो मुद्दे हुए डिस्कस या जो जो मुद्दे उठाए गए, ये हमारे एग्जाम पर्पस से अगर आप देखेंगे तो एग्जाम पर्पस से ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है ना। इसको हमें मेमोराइज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि 25th मीटिंग में क्या हुआ, ये नहीं चाहिए हमें बिल्कुल। हमें क्या चाहिए कि अबाउट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, हमें इसके बारे में याद रखना है। ओके, तो अब इसके बारे में अगर देखें तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें एग्जामिनेशन के व्यू पॉइंट से याद रखना है, वो ये है कि एफएसडीसी की स्थापना कब हुई थी। तो हम लोग बोलेंगे इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2010। ये हो गया आपका पहला पॉइंट जो कि आपको याद रखना है, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2010। ठीक है, इसके बाद देखिए जब एस्टेब्लिशमेंट हुआ, किसने किया? ऑब्वियस सी बात है सरकार ने किया था। तो सरकार ने जब इसका एस्टेब्लिशमेंट किया था तो उस समय आखिर कौन कौन से कुछ ऑब्जेक्टिव रहे होंगे, तो आखिर वो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं जिसको कि ध्यान में रख के गवर्नमेंट ने एफएसडीसी की एस्टेब्लिशमेंट या स्थापना की थी। तो हम लोग बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्टिव थे, सबसे पहला नंबर 1, फॉर मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये पहला मुद्दा था। ठीक है, ये पहला मुद्दा था। दूसरा क्या है? एनहांस करना था। एनहांस करना था क्या चीज? इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन। ठीक है, दूसरा मुद्दा क्या था? एनहांस करना था इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन को। तीसरा क्या था? प्रोमोटिंग फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट। ये तीसरा मुद्दा था। तो कुल टोटल 3 मुद्दे या 3 ऑब्जेक्टिव थे जिसको कि फुलफिल करने के लिए एफएसडीसी की स्थापना की गई थी। लेट अस मेमोराइज देम, उनको याद रखना है हमें। पहला क्या था? काहे के लिए एफएसडीसी का एस्टेब्लिशमेंट किया? फॉर मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। दूसरा क्या था? प्रमोशन करना था या एनहांस करना था किस चीज का? इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन। इसको अगर हम लोग एक लाइन समझना चाहें तो बेसिकली क्या है कि हमारे देश में कई सारे रेगुलेटर्स हैं, है ना, जैसे कि सेबी है, आरबीआई है, आईआरडीए है, पीएफआरडीए है। तो ये ढेर सारे रेगुलेटर्स हैं। अब ये सारे के सारे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारे कहीं ना कहीं ये इंडियन इकोनॉमी से इनका कहीं ना कहीं रिलेशन है। अब कई बार इसमें ये देखने में आता है कि ये जो रेगुलेटर्स हैं कुछ मुद्दों में इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन की कमी देखी जाती है। तो ये जो इंटर रेगुलेटरी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, इसको एड्रेस करने के लिए या इसको दूर करने के लिए एफएसडीए की स्थापना की गई या एफएसडीसी की स्थापना की गई। ठीक है, काउंसिल है, एफएसडीसी बोलेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है प्रमोटिंग फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट। ये जो पूरा का पूरा जो हमारा वित्तीय क्षेत्र था उसको उसके डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए ये 3 उद्देश्य थे जिसके लिए एफएसडीसी की एस्टेब्लिशमेंट या स्थापना हुई थी। तो हमारा ये दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या था हमारा कि एस्टेब्लिशमेंट ईयर इसका कौन सा है? 2010। दूसरा था हमारा पॉइंट हो गया कि ये 3 उसके ऑब्जेक्टिव्स हो गए। अब अगर हम लोग देखें कि काउंसिल कर क्या रहा है, तो काउंसिल क्या करता है? काउंसिल मॉनिटर्स मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन ऑफ द इकोनॉमी। इसका मतलब एक तरह से पूरी की पूरी इकोनॉमी पे नजर रख रहा है। इसके अलावा देखिए इंक्लूडिंग फंक्शनिंग ऑफ लार्ज फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट्स, है ना, जो बड़े बड़े जो हमारे घराने हैं, वित्तीय घराने, उन पे नजर रख रहा है। एड्रेसेस इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन, तो ये हमने अभी अभी ऑब्जेक्टिव्स में ही देखा था। इसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट इश्यूज। अब मेन क्या है यहाँ पे देखिएगा आगे, इट ऑल्सो फोकसेज ऑन क्या क्या? फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ये जो है, ये पूरा ये जो हमारी जो स्लाइड है, ये अभी सामने जो हमारे है, इस पे एक बड़ा अच्छा एक एमसीक्यू बन सकता है। एमसीक्यू क्या बन सकता है? वो एमसीक्यू इस तरह से पूछा जा सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट द मैंडेट ऑफ एफएसडीसी, है ना। अब उसमें ये लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन पेपर बना रहा है वो नंबर 1, वो पहला वाला दे देगा मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। दूसरा दे देगा एनहांसिंग इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन। तीसरा दे देगा प्रोमोटिंग फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट। चौथा दे देगा, चौथा कोई ऐसा ऑप्शन देगा जो इसमें हमारे सामने नहीं है। तो इस तरह से ये एक एमसीक्यू बन जाएगा यहीं पे हमारे। ठीक है, इसके अलावा एक एमसीक्यू ऐसे भी बनाया जा सकता है कि जैसे मान लीजिए विच अमंग द फॉलोइंग आर मैंडेट्स ऑफ एफएसडीसी,
कि एफएसडीसी को क्या क्या करना चाहिए। तो इसमें एफएसडीसी को क्या क्या करना चाहिए, उसमें हम लोग ये यहाँ से उठाया जा सकता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाना या फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना, ये उसमें दे देंगे। अब अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कहीं ना कहीं हम लोग एग्जामिनेशन टाइम में शायद हम लोग अपने ऑप्शन में शायद इसको इंक्लूड ना करें, फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल इंक्लूजन को। तो यहाँ पे हमें इस चीज को ध्यान रख करना है और याद कर लेना है कि फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना भी एफएसडीसी का मैंडेट है या एफएसडीसी को ये करना है। नेक्स्ट देखें कि काउंसिल का या एफएसडीसी जो है उस काउंसिल का चेयरमैन कौन है। तो चेयरमैन जो है जो भी फाइनेंस मिनिस्टर रहेगा हमारा यूनियन गवर्नमेंट में वो इसका चेयरमैन हो जाता है। इसके अलावा देखिए मेंबर्स कौन कौन से हैं काउंसिल में। तो देखिएगा जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हैं उसके जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं एक तो वो मेंबर है। इसके अलावा जितने भी हमारे यहाँ फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स के जो हेड्स हैं वो हो जाते हैं। अब फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स कौन कौन से हैं, जैसे देखिए आरबीआई है हमारा, इसके अलावा सेबी है, इसके अलावा पीएफआरडीए है, ये जिसको हम लोग पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बोल रहे हैं। इसके अलावा आईआरडीए है अपना इंश्योरेंस वाला। इसके अलावा आपका जो कुछ साल पहले जो बना था आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया आईबीबीआई है, ये भी एक रेगुलेटर है। इसके अलावा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी है ना, या आईएफएससीए, ये भी एक रेगुलेटर है। तो इन सारे रेगुलेटर्स के जो हेड्स होंगे ना वो भी इसके मेंबर्स हैं एफएसडीसी के। इसके अलावा देखिए कुछ सेक्रेटरीज हैं, कौन कौन सेक्रेटरीज, जैसे कि फाइनेंस सेक्रेटरी जो होंगे वो भी इसके मेंबर हो जाएंगे, है ना, फाइनेंस सेक्रेटरी या सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। आमतौर पे जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को जो सेक्रेटरी होते हैं ना ज्यादातर वही पूरे मिनिस्ट्री के भी होते हैं, मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी, आमतौर पे ऐसा देखा जाता है। इसके अलावा देखिएगा सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, है ना, वो भी एफएसडीसी के मेंबर होंगे। इसके अलावा देखिएगा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के जो सेक्रेटरी होंगे वो भी इसके मेंबर हैं। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में जो सेक्रेटरी होंगे वो भी इसके मेंबर हैं। इसके अलावा मीटी के जो सेक्रेटरी होंगे, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो सेक्रेटरी होंगे वो भी इसके मेंबर्स होंगे। इसके अलावा सरकार के जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वो भी इसके मेंबर होते हैं। तो मेंबर्स ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, हम लोग याद ये जरूर करेंगे कि एफएसडीसी का चेयरमैन कौन होता है। तो हमेशा के लिए याद रखेंगे एफएसडीसी का चेयरमैन कौन होता है, फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।